30 दिनों तक रोजा इबादत के बाद आज मनाया गया रमजान ईद। यह नजारा नवी मुंबई नेरुल के जामा मस्जिद का है, जहां हजारों की संख्या में ईद की नमाज पढ़ी गई और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दिए। पूरे भारत की बात की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ रमजान ईद मनाए। हम मस्जिद के पास पहुंचे हुए थे तब हमने देखा नेरुल पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और यही वजह रही कि मस्जिद के करीब कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हमने नमाज पढ़ने आए लोगों से बात किए और जानना चाहा कि आज देश के जो हालात बन गए हैं उससे नवी मुंबई के मुसलमान कितने संतुष्ट हैं। सच कहा जाए तो उनकी बातों में तल्खियां थी। वह अपना गुस्सा गद्दी नसीन पर उतारना चाहते थे पर कैमरे के सामने बोलने से कतरा गए। पर उनकी बातों का सार इतना भर था कि गद्दी पर विराजे नेता से संतुष्ट नहीं थे। वही एक दूसरे व्यक्ति का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री जैसे भी हो पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उनकी वजह से भ्रष्ट नेता समाज के सामने पूरी तरह से नंगा हो गए। जो कभी अपने आप को पाक साफ बताया करते थे, आज उनकी हकीकत समाज के सामने है। यह अलग बात है कि वह दागी नेता भाजपा के वॉशिंग मशीन में अपने दाग धुलवाने के लिए पहुंच गए, जिससे यह तो साफ हो गया कि दाग धोने के चक्कर में भाजपा मैली हो गई। जिनका दावा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो चलिए ईद की नमाज पढ़कर निकले लोगों से जब हमने बात किए तब उन्होंने देश के हालात पर क्या बोले, सुने। सुमन जी, ये बताएं कि आज ईद की नमाज आपने पढ़ ली है, क्या दुआएं मांगी आपने? हमने पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया में खास करके अपने मुल्क में सलामती के लिए दुआएं मांगी जी, कि पूरी अमन चैन से पूरा हिंदुस्तान रहे और पूरी दुनिया अमन चैन से रहे। जी, अमन चैन की आपने बात की है तो आपने आज देश के नेताओं की जो दशा है, जो राज कर रहे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, आप उन पर क्या कहना चाहेंगे कि उनकी राजनीति सही है या गलत है? नहीं, हम राजनीति पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम खाली उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि अगर वो सही है तो सही रहे, गलत हो गए हैं तो उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे, वो भी रास्ते पे आ जाए बस। तो अच्छा, वो रास्ते पे आ जाए अगर गलत है तो? गलत है तो बांटो और राज करो की जो नीति उनकी चल रही है, एक भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाया जा रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये विषय तो अंग्रेजों छोड़ के गए, उन्होंने हमको विरासत में दिया है। तो जब से अंग्रेज गए तब से चल रहा है, यही चल रहा है। तो अंग्रेजों की पॉलिसी, अंग्रेजों की पॉलिसी भाजपा नहीं, सभी पार्टियां ये लागू कर रही हैं। गद्दी पर कौन है? सभी पार्टियां तो नहीं है, नहीं, जो रहती है वही लागू करती है। जो रहती है तो भाजपा ही गद्दी पर बैठी हुई है। आज भाजपा है, लेकिन जो रहता है वो बांटो और राज करो की पॉलिसी भी अख्तियार करती है। तो अभी की जो राजनीति है इससे कितने संतुष्ट हो आप? और क्या ये फिर से सरकार चाहिए आपको? नहीं, सरकार तो हम क्या बोलेंगे, सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए, जनता तय करती है। जनता तय करेगी। जी, जनता तय करती है कि देश में गद्दी किसको मिले, कौन राज करे। तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हमारे अकेले के चुनने से नहीं, चुनने से कुछ आपका मत क्या है? आप अपना मत हम बताइए। तो कैंडिडेट देख के, अच्छा आदमी देख के वोट देते। सर, सवाल हम ये कर रहे हैं कि आज पहली बात तो रमजान ईद है, सबने प्रार्थना की, दुआएं पढ़े हैं, तो क्या क्या पढ़ा गया है, किन किन के लिए दुआएं मांगी गई है? सिर्फ आज नहीं, 1400 साल पहले हमारे नबी आए थे जी। हमारे नबी आए थे जोड़ने के लिए जी। इसको जोड़ना समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। आपस में तोड़ने के लिए हमारे नबी आए नहीं जी। हमारे नबी को अल्लाह ने भेजा है ना खाली जोड़ने के लिए जी, टुकड़े करने के लिए नहीं। तो जो लोग टुकड़े करने पर तुले उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हर वक्त में हम दुआ करते हैं, वो भी उनका खून लाल है, हमारा भी खून लाल है जी। लेकिन जो भयकाने वाले जो है ना जी, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। थोड़े जो भयकाने वाले ना उड़े मारेंगे, लेकिन कौन से बोड़े में गिरेंगे ना पता नहीं, उनको निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरी बात अभी जो हो रहा है, जितने ऊपर वाले ने एक बंदे को दिया है जिसको औलाद नहीं है, बीवी को संभाल नहीं पाया, लेकिन ऊपर वाले ने उसको दिया है जी। तो दिया किसके लिए दिया है? कि आपस में जोड़ने के लिए जी। लेकिन तुम निकालेंगे, रोड इधर बना, टाकी उधर बनी, ये उधर बना, लेकिन आपस में भूखे लोग कितने हैं ना बेचारे, जिसको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली है लेकिन नौकरियां नहीं मिली जी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरियां नहीं मिली। 15 लाख कहाँ गए? मैंने सबसे पहले अपने देश में, जिस देश में रहता हूँ उस देश के लिए दुआ करता हूँ। सबसे पहले जिस मुल्क में रहता हूँ उस मुल्क के लिए दुआ करना चाहिए। ओके जी सर। ये बताएं कि आपने देश के लिए दुआ कर दिया, लेकिन आज देश की जो हालत है, देश के राजनेताओं ने जो बना रखे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सब बेकार है सर, वो राजनेता पे नहीं चलता, सब बेकार। नहीं, वो राजनेता पे नहीं। तो आपको लग रहा है कि हमारे देश के राजनेता बांटो और राज करोगे ये राजनीति कर रहे हैं, वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती से मराठी में कहावत है, अति झालानंतर माती होते। इसका मतलब इतना है कि कोई भी चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तब वह मिट्टी में मिल जाती है।
भाजपा की भी अब अति हो गई है, क्योंकि उनके सभी वादे जुमले निकले। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।